हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरधर गोपाल आज आपके सामने अकाउंट्स का एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या करना है बेटा, हमको क्या समझना है, हमको इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है कि किस बेसिस के ऊपर हमको अपनी किताबों में हमने अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है। इन विच बेसिस, इन व्हाट बेसिस द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने जो ट्रांजेक्शन की है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है, उसको किस बेसिस के ऊपर हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिस ऑफ अकाउंट जनरली बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स, एक होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स होता है एक, और दूसरा होता है बेटा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट्स। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है? कैश बेसिस का मतलब क्या होता है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपको या तो पैसा मिल रहा है या पैसा पे कर रहे हो, यानी कि जब आपने ट्रांजैक्शन की और उसके बेसिस के ऊपर अगर आपको पैसा मिला या आपने पैसा पे किया तो उसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स। यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स में केवल कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बेटा? कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हो। और कब रिकॉर्ड करेंगे? जब पैसा आप पे करेंगे और जब पैसा आपको मिलेगा। दूसरी बेसिस ऑफ अकाउंट्स क्या होती है बेटा? एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंट। ये बेसिस क्या बताती है कि आपको ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करनी है बुक्स में? जब ट्रांजैक्शन अराइज हो जाती है, जब ट्रांजैक्शन एक्रू हो गई है आपकी, चाहे पैसा मिला हो चाहे पैसा ना मिला हो। यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश इज इररेलेवेंट फॉर द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चाहे पैसा मिला हो चाहे पैसा ना मिला हो, आपको जो ट्रांजैक्शन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी ही करनी है अगर आप एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो और ट्रांजैक्शन क्या हो गई है बेटा? एक्रू हो गई है। तो ये दो बेसिस ऑफ अकाउंट्स आपको फॉलो करने होते हैं। इस चैप्टर का दोबारा बताता हूं मेन मोटिव क्या है आपका, कि किस बेसिस के ऊपर आपको अकाउंट्स बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, कैश बेस और एक्रूवल बेस। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल बेस होता है आपका, पैसा मिले रिकॉर्ड कर दो। एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि जब ट्रांजैक्शन अराइज हो जाएगी तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो आओ समझते हैं बेटा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट में किस तरीके से हम बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आओ बेटा पढ़ते हैं। पहला बेसिस ऑफ अकाउंट्स क्या हुआ? कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स। कैश बेसिस का मतलब क्या हुआ? द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन एक्चुअल कैश इज रिसीव्ड और पेड। यानी कि जब आप कैश रिसीव कर रहे हो और कैश पे कर रहे हो तब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। जब आप ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करोगे? जब आप पैसा पे कर रहे हो, जब पैसा मिल रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है, केवल कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? ओनली कैश ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी बेटा? ओनली cash transaction is recorded. Only cash transaction is recorded. यानी केवल पैसे वाली ट्रांजैक्शन हम लोग क्या करेंगे बेटा? रिकॉर्ड करेंगे। अब क्या फायदे होते हैं कैश अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के, और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होती है बेटा वो बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंट। जब पैसा मिले तब रिकॉर्ड करो, जब पैसा पे करे तब रिकॉर्ड करो, पैसा आया रिकॉर्ड करो, पैसा गया रिकॉर्ड करो। उसके बाद बेटा बताते हैं सूटेबल फॉर द एंटरप्राइज। उस एंटरप्राइज के लिए सूटेबल होती है जो जनरली ट्रांजैक्शन किस पे करते हैं? कैश बेस। जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शन होती है, छोटी मोटी किराने की दुकान हो गई, छोटे मोटे प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, छोटे मोटे क्या नाम है क्लिनिक्स हो गए, हमारे कोचिंग सेंटर हो गए। यानी कि पैसा आया तब रिकॉर्ड करना है, पैसा गया तब रिकॉर्ड करना है। सिंपल सी बात है। ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए लगता है, जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं जिसके उसके लिए फॉलो करना इजी होता है। जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, जब पैसा जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? डज नॉट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। बेटा ट्रू एंड फेयर व्यू आपको नहीं दिखाती अकाउंटिंग, सही प्रॉफिट लॉस नहीं बताते। अगर कोई 2 साल पहले का पैसा अगर आपको आज मिलता है, अगर कोई 2 साल पहले का पैसा अगर आपको आज मिलता है तो वो पैसा आपका इस साल का नहीं है। बट अगर हम कैश बेस फॉलो करते हैं तो हम इस साल का पैसा मान के उसको रिकॉर्ड करते हैं और हम लोग मन खुश हो जाते हैं, क्या बात है, इस साल आपने पैसा कमाया और इस साल का प्रॉफिट ये है। नहीं बेटा, वो पैसा जो है वो पिछले साल का था लेकिन मिला कब? आज।
लेकिन अगर एक्यूरेट फिगर देखी जाए तो वो साल मेरी, वो पैसा मेरा इस साल की इनकम नहीं है। तो इसी के तहत अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो करते हो तो आपको वो एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं बताता, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताता। ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, यानी कि इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, जिस साल की इनकम होनी चाहिए उसी साल के क्या होना चाहिए बेटा, एक्सपेंसेस होने चाहिए। जिस साल की इनकम होती है उस साल के ही एक्सपेंसेस होते हैं, उस साल के इनकम से उस साल के एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है बेटा, उस साल का प्रॉफिट निकलता है। लेकिन अगर आप कैश बेस फॉलो कर रहे हो तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए नहीं चलता। लास्ट क्या है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई भी डिफरेंशिएट ये नहीं करता। इसकी नजर में रेवेन्यू भी सेम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्या है, सेम है। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या था बेटा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन बुक्स में कब रिकॉर्ड करनी है, जब पैसा मिलेगा और जब पैसा आप पे करोगे। दूसरा बेसिस क्या होता है बेटा, एक्रूअल बेसिस। इस बेसिस को लोग फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन की, ये बिजनेस की एक्यूरेट पिक्चर बता के चलता है। This transaction, the transaction is recorded in the books of accounts. That transaction is recorded in the books of accounts when actual money consideration is paid or received. The transaction is recorded in the books of accounts when actual money consideration is, यानी कि ट्रांजैक्शन जब अराइज हो जाती है, जब ट्रांजैक्शन अराइज हो गई तब आपको रिकॉर्ड करना है, चाहे आपने पैसा पे किया हो या ना पे किया हो। The transaction is recorded in the books of accounts when transaction is arise, accrued, that is payment or receipt of cash is irrelevant for this basis। यानी कि कैश बेसिस में आपको पैसा जब मिलेगा तब रिकॉर्ड करना है, लेकिन एक्रूअल बेसिस के ऊपर कब रिकॉर्ड करना है, जब आपने ट्रांजैक्शन अराइज कर लिया है, ट्रांजैक्शन हो गई है, ट्रांजैक्शन अक्कर हो गई है, चाहे पैसा मिला हो चाहे पैसा आपका ना मिला हो। आओ फायदे क्या है इसके, करेक्ट प्रॉफिट बताता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इजी नहीं होता एज कंपेयर टू कैश बेसिस, ये इसके डिसएडवांटेज है, और इसको हम अकाउंटिंग प्रोसेस को हमें थोड़ा फॉलो करके चलना होता है। ये थे बेटा कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस की मतलब और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आओ समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, तो उसके डिफरेंस क्या होते हैं बेटा, आओ समझते हैं। कैश बेसिस मतलब क्या, यहाँ पे केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन दिस बुक्स। एक्रूअल बेस में कैश भी होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होती है, कैश भी होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दोनों ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होती है। ये एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं बताता है, एक्रूअल बेस एक्यूरेट प्रॉफिट बताता है। दिस cash basis is not recognized by Companies Act 2013। cash basis is not recognized by Companies Act 2013, लेकिन accrual base रिकॉग्नाइज है Companies Act 2013। बड़ी बड़ी कंपनियां accrual basis ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करती है। कैश बेसिस जो है वो कम रिलायबल है। क्यों रिलायबल है, मैंने आपको बताया कम रिलायबल क्यों है, क्योंकि वो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, एक्यूरेट प्रॉफिट आपको नहीं बताता। पैसा आपको तब रिकॉर्ड करना होता है जब पैसा मिल जाता है अंडर कैश पे, जिसकी वजह से वो एक्यूरेट प्रॉफिट आपको नहीं बताते। ये मोर रिलायबल है क्योंकि आपका एक्यूरेट प्रॉफिट बताता है, मैचिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। कंपनी एक्ट 2013 इसको कहती है कि इसको फॉलो करना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, इसमें एडजस्टमेंट होती है। आओ बताता हूं कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है आपको एक्सपेंस पे करना चाहिए था लेकिन आपने पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, आपको खर्चा पे करना चाहिए था, इस साल का खर्चा था आपका लेकिन आपने वो खर्चा पे नहीं किया। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, आपने वो खर्चा पहले पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। सेम सेंस में अगर हम एक्रूड इनकम की बात करें, इनकम आपको मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं, इस इनकम इस साल की है लेकिन आपको मिली नहीं है, तो दैट इज नोन एज एक्रूड इनकम। और बात करें कि अगर कोई इनकम आपको पहले मिल जाती है तो उसको बोलते हैं एडवांस इनकम या अनएक्सपायर्ड इनकम बोलते हैं, कि आपको पहले मिल गई है वो इनकम, अब बाद में दोबारा नहीं मिलेगी, आपकी सर्विसेज उसको देनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकम। एक्रूअल बेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, जो हमारा एक्रूड इनकम है और एडवांस इनकम है उसके बारे में हम ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन कैश बेसिस में ऐसा हम कुछ भी नहीं करते। कैश बेसिस बहुत सिंपल है, पैसा आएगा वो तब रिकॉर्ड करेंगे, पैसा पे करेगा तब रिकॉर्ड करेंगे। जनरली ये मेथड छोटे मोटे एंटरप्राइज, छोटे मोटे बिजनेसमैन, छोटे मोटे प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं।
ताकि उनको पता लग सके कब पैसा मिला कब पैसा गया। लेकिन अगर आपको आपका बड़ी कंपनी है, बड़ा एमएनसी है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा प्रोफेशन है, तो यू हैव टू फॉलो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग टू कंप्यूट एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस। आओ इसके अंदर हम एग्जांपल समझ के चलते हैं कि किस बेसिस के ऊपर हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एग्जांपल देखते हैं। क्रेडिट सेल आपको दी हुई है, कैश सेल आपको दी हुई है। कैश सेल कितनी दी है बेटा, 5 लाख। क्रेडिट सेल दी है 6 लाख। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितने दिए हैं, 4,20,000, जिसमें से आउट ऑफ इट 60,000 इज स्टिल टू बी पेड, यानी कि पे नहीं किए है। अगर मैं कहता कि अगर पे नहीं किए, जो भी खर्चा आपको पे करना होता है और पे नहीं किया, उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। पे करना है, पे नहीं किया। उसके बाद बात करते हैं क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस निकालना है। कैश बेसिस के ऊपर भी निकालना है और एक्रूअल बेसिस के ऊपर भी निकालना है। समझते हैं, अगर आप प्रॉफिट कैश बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस, तो केवल कैश सेल लेंगे और कैश में जो खर्चा पे किया है वो लेंगे। तो कैश सेल कितनी है बेटा, 5 लाख। एक्सपेंस कितना पे कर दिया है, टोटल एक्सपेंस 4,20,000 है, लेकिन जिसमें से 60,000 अभी भी देना है। तो 4,20,000 में से हम 60,000 माइनस कर देंगे, तो जेब से पैसा कितना गया बेटा, 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपीज माइनस करेंगे और आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, 1,40,000 रुपीज। दिस प्रॉफिट इज एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स। और अगर इस प्रॉफिट को अगर आपने एक्रूअल बेसिस के ऊपर निकालना है, तो एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि टोटल सेल में से हम टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, चाहे वो कैश सेल हो, क्रेडिट सेल हो, खर्चा कैसा भी हो, मिला हो या ना मिला हो, आपको खर्चे क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो एक्रूअल बेसिस से टोटल सेल कितने की हुई, कैश सेल 5 लाख, क्रेडिट सेल 6 लाख, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 11 लाख। 11 लाख रुपीज में से आप टोटल एक्सपेंस माइनस कर दोगे, दैट इज 4,20,000। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज 6,80,000, यानी कि प्रॉफिट कितना आ गया बेटा आपका, 6,80,000। दिस प्रॉफिट इज एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों का आपको फर्क पता चल गया होगा बेटा। तो दिस इज द चैप्टर कंसिस्ट ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंट। 2 बेसिस है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। बहुत सिंपल चैप्टर था। इस चैप्टर को हम अपने आगे के चैप्टर्स में यूज करेंगे, किस बेसिस के ऊपर हमको ट्रांजैक्शन क्या करनी चाहिए बेटा, रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो ये चैप्टर बस इतना ही था, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर आपके एग्जाम्स में थियोरेटिकल एस्पेक्ट में चैप्टर आ रहा है बेटा, तो डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड learn the difference between cash basis of accrual basis, cash basis of accounting and accrual basis of accounting का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और थोड़े से आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।